हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे आपके पर्सन आज के दिन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी दिखेगा रेजोनेट होगी। जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही पर मत जाइएगा, ठीक है। कोई भी दिल जिसके दिल में किसी के लिए मोहब्बत है, जो कि किसी से शिद्दत से प्यार करता है, मेरी वीडियो देख सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो उसके लिए है। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है आपको लेकर। ओके, सॉरो, experiencing, the fool, control, suppression, ओके, माइंड गेम, माइंड, ठीक है, इनोसेंस, nothingness, the creator, understand, ओके, स्ट्रेस। देखिए, आपकी ज़िंदगी में जो सेलिब्रेशन आ रही है, जो आप खुश हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आपकी ज़िंदगी में सबसे पहली तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन आ रही है। आप इंजॉय कर रहे हो ज़िंदगी के हर पल को, ठीक है। और ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको देखता है, आप खुश हो, आप मज़े में हो, इसके बिना भी आप रहना जीना सीख लिए हो। इस चीज़ को लेकर ये बंदा बंदी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा है। इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि तुम इसकी ज़िंदगी से कैसे धीरे धीरे कर कर कट ऑफ होते जा रहे हो। इसको समझ नहीं आ रहा, इसको लग रहा कि तुम मेरी ज़िंदगी से बाहर हो गई हो, अब जा हो गए हो, तुम्हें अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे होने या ना होने से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। यही इंसान यहाँ पर जादू में स्टक है आपकी, ठीक है। और ये इंसान यहाँ पर किसी प्रकार का आपके ऊपर कंट्रोल चाहता था। ये चाहता था पास्ट की तरह ये आप पर कंट्रोल बना सके और अपने अंडर आपको ले सके। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें अब मुनासिब इसको नज़र नहीं आ रही, ठीक है। इसको लग रहा है ये मुनासिब नहीं है कि अब आपको कोई कंट्रोल कर सके, ठीक है। क्योंकि अब आप एक ऐसी सोल बन चुके हो ना, पावरफुल सोल, जो अपने आप को पहचान चुकी है। अपने अंदर से आपके अंदर एक एनर्जी का ऐसा फ्लो आ रहा है ना, जैसे कि आप ना खुशियाँ महसूस कर रहे हो, आप खुश महसूस करते हो, खुशनुमा। आपके अंदर की जो एनर्जी है ना, ये फ़ील करता है। आप लोगों को हील कर सकते हो और आपको स्ट्रेस में रखने की इसने ज़रूरत की। इसको इस चीज़ की समझ आ रही है कि आप तो लोगों को हील करते हो, आपकी एनर्जी लोगों को हील करती है और आपको मैं कैसे स्ट्रेस में रख सकता हूँ, इसको समझ आ गया। मैं तुम्हें कोई स्ट्रेस नहीं दे सकता। इसको समझ ये आ चुकी है कि यार मैं जितना भी तुम्हें स्ट्रेस दे दूँ ना, तुम्हारे अंदर ऐसी एनर्जी है ना, उस स्ट्रेस को सारी ख़त्म करने की पावर तुम्हारे अंदर है यहाँ पर, ठीक है। जो एनर्जी तुम्हारे अंदर है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है ना, वो इसके दिए हुए स्ट्रेस को ख़त्म करती जा रही है। इसको लग रहा है अब मेरा वो तुम्हारी ज़िंदगी में वो रोल नहीं है, ठीक है। अगर ये हीरो बनकर रहा आपकी ज़िंदगी का, अब इसको समझ आ गया है कि अब आपने इस हीरो के बिना जीना सीख लिया है। अब आपने अकेला ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हो, मज़े में हो, ठीक है, खुश हो। और अब आप यहाँ पर जो आपका बदला हुआ रूप है ना, इसकी बैंड बजा रहा है, ठीक है। और जो आपने इसके इस गुब्बारे की हवा निकाल दी आपने, ये जिस पर खड़ा था ना, एक कहते हैं ना मैं पर, हंकार पर खड़ा था आपका पार्टनर। इसके अंदर मैं थी कि मैं तुम्हारे साथ जो भी करूँ, कुछ भी करूँ, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, तुम मेरे कंट्रोल में हो, तुम्हें मैं गिरफ्तार में कर 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 रखा हुआ है, ठीक है। तुम मेरी गिरफ्त में हो, ठीक है। इसको ये लग रहा था।
तो आपने इस बलून की जो आपने हवा निकाल दी है, ठीक है, इसकी हवा टाइट कर दी है खास कर आपने। तो इसको समझ आ चुका है यहाँ पर वही कि मैं हीरो बनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बंदी ने मेरे बिना जीना सीख लिया है। आपने इसको गिरा दिया है, इसके मैं को, इसके हंकार को आपने मिट्टी में मिला दिया। ये एनर्जी इसकी है। ये पर्सन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर देखता है। इसको लग रहा है आप मैच्योरिटी से आगे बढ़ रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर बन चुके हो। अब आप अपनी ज़िंदगी में क्या आपको चाहिए, क्या भी कौन-सी भी आपको खुशी चाहिए, आप ये समझ चुके हो। कहाँ पर आपकी खुशी है, कहाँ पर आपको जाना है, कहाँ किससे बात करनी है, किससे मिलना है, आपको समझ आ चुका है इस चीज़ का, ठीक है। सो इस चीज़ को लेकर ये इंसान ये सोचता है आप जहाँ कहीं भी हो खुश हो, आप अपने आप पर वर्क कर रहे हो, आप बैठ चुके हो, आप एक राजा के तुल्य हो यहाँ पर, ठीक है। राजा के पास हर एक चीज़ होती है, हर एक कायनात उसकी बात मानती है, ठीक है। इसको ये समझ आ चुका है कि आपकी हर कोई बात मानता है। आप क्यों मानता है? कायनात मानती है, यूनिवर्स मानता है, ठीक है। आप हर तरह से खुशनुमा माहौल में रहते हो, ठीक है। और यूनिवर्स यहाँ पर आपको इनसे दूर रख रहा है क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन आपके लिए सही नहीं था। इसको ये समझ आ चुका है कि मैं तुम्हारे लिए सही पर्सन नहीं था, इसलिए तुम्हारी दुनिया से यूनिवर्स ने मुझे अलग कर दिया क्योंकि तुम्हारी दुनिया में बहुत आगे बढ़ना है, बहुत सक्सेस हासिल करनी है। आप एक शेर हो, आप एक लॉयन हो, जो ऐसे पर्सन हो यहाँ पर, ठीक है। आप जो जितना भी स्ट्रेस हो, जितनी भी पेन हो, आप उसको ख़त्म करते हो आगे बढ़ रहे हो। आपसे हर कोई डरता है, आपको ये शेर की तरह समझता है, एक लॉयन की तरह समझता है। और इसको लग रहा है कि शेर अपना रास्ता खुद बनाता है, इसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, सच में। आप जिस भी पथ पर चलते हो सक्सेस आपके पीछे चलती है। यस, यस। जैसे एक लायन के पीछे पूरे लोग चलते हैं ना, दुनिया जंगल के जानवर डरते हैं ना लायन से, इस तरह आपसे लोग डरते हैं। और इसको लग रहा है कि आपको डिवाइन ने सक्सेस के लिए ही बनाया है और बीच में मैं आ रहा था तो यहाँ पर मुझे साइड कर दिया गया। यस, ये चीज़ इसको समझ आ गई। इस इंसान की ज़िंदगी में बहुत उदासियाँ हैं, बहुत गम है यहाँ पर। माइंड में बहुत सी चीज़ें चलती रहती हैं, सोचता रहता है कि पास्ट में अगर मैंने तुम्हारे साथ गलत ना किया होता तो आज ये होता, वो होता। आज ज़िंदगी में ऐसा नहीं, वैसा होता। सोचता रहता है, ये पर्सन अकेला रह गया ज़िंदगी में, ठीक है। इसको लग रहा है कि मैंने इतनी माइंड गेम्स खेली, इस माइंड के चक्कर में मैं अकेला रह गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? ये डिवाइन की शरण में है। आपका पर्सन अब डिवाइन से प्रे करता है। ये डिवाइन से कनेक्शन बना चुका है और यहाँ पर अवेकनिंग प्रोसेस इसका शुरू हो चुका है। अगर ये मास्कुलाइन एनर्जी है, अगर ये कोई कार्मिक है या कोई सोलमेट है, तो भी ये डिवाइन के कनेक्शन में है ताकि इसको कुछ डिवाइन सद्बुद्धि दे, अक्ल दे, सामर्थ्य दे। ये जो पार्टनर है आपका यहाँ पर, वो ज़्यादा अच्छे से ये समझ चुका है कि ज़िंदगी इस तरह नहीं चलेगी, ठीक है। मैं उदास रहूँ, तुम्हें पेन दूँ, ऐसे ज़िंदगी नहीं चलेगी। इसको ये पता है एक ना एक दिन तो मुझे किसी के साथ तो आगे बढ़ना ही है, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो क्यों ना मैं इस इंसान की तरफ ही अपना एक कदम बढ़ाऊँ, ठीक है। लेकिन ये कदम तो बढ़ाना चाहता है, लेकिन पास्ट में जो गलतियाँ हुई हैं उस वजह से इसको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे इस खाई से निकलूँ बाहर। पास्ट में इसने कोई गलती किया, उसके कारण जे कोई इसने डिसीजन लिया, उसके कारण यहाँ पर ये खाई में गिरा है, यहाँ पर ज़मीन पे आकर, कहते हैं ना ज़मीन पे भी नहीं खाई में गिरा। एक तो चोट लगी है, दूसरा उस खाई से ये निकल नहीं पा रहा, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। सो ये यहाँ पर डिवाइन की शरण में है कि तू ही मुझे इस एनर्जी से बाहर कर सकता है, इस खाई से बाहर ला सकता है, ठीक है। इस इंसान को यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा एक एंगर इशू भी है इसको, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर ना थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर का है, थोड़ा ईगोस्टिक है, ठीक है। ये पर्सन को कंट्रोल करने की बहुत हैबिट है, ठीक है। हो सकता है जहाँ कहीं रहता है, जो लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है इसकी, ये कंट्रोल करने लग जाता है, हर रिलेशनशिप को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है ये, ठीक है। आप एक ऐसे पर्सन हो, आपकी एनर्जी को ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा क्योंकि आप एक क्रिएटर हो। ये पर्सन आपकी एनर्जी को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है ताकि आपको कंट्रोल कर सके। इसने इसके लिए ईवल आई स्पेल का सब कुछ कर देख लिया, लेकिन आपके अंदर का जो एनर्जी का ओवरफ्लो हो रहा है ना, उसको ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा। सेपरेशन पीरियड है, आप, ठीक है, पीरियड आपका चल रहा है, सेपरेशन हो चुका है, ठीक है। और इस इंसान को ये लग रहा है कि इस पीरियड में मेरी ज़िंदगी स्टक होकर रह गई है, मैं इसके कंट्रोल के चक्कर में मैंने ब्रेकअप कर लिया, मेरा ब्रेकअप हो गया, ठीक है। चांसेस ये भी है यहाँ पर आप जैसे क्रिएटर को छोड़कर किसी ऐसे पर्सन को, बेवकूफ़ पर्सन को इसने डील किया, उसको कंट्रोल करने लगा, उसके साथ रिलेशनशिप में चला गया, आगे बढ़ गया, ठीक है। या किसी के कंट्रोल में आकर इसने आपके साथ ब्रेकअप कर दिया। लेकिन अब इसको समझ आ रहा है कि मैंने इस रिलेशनशिप में शुरू से लेके एंड तक
बेवकूफ़ियाँ ही की है। मैंने इस रिलेशनशिप को अच्छे से डील ही नहीं किया। अपने पार्टनर के साथ मैंने टीम वर्क ही नहीं किया, ठीक है? इसको इस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है। न्यू बिगिनिंग मैंने की जब से तुम्हारे साथ मैंने इस रिलेशनशिप में आया, तब से मैंने यहाँ पर बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया तुमसे, लेकिन मैंने सीखा नहीं है तुमसे। सीखा बहुत कुछ है लेकिन उस पर अमल नहीं किया। ब्रेकअप कर लिया आपके साथ, चीज़ों को एंड कर दिया, ठीक है? कभी तुम्हें धोखा दे दिया, कभी रन कर गया, भाग गया। ये खाई में गिरा हुआ पर्सन है, ठीक है? अपने विचारों की खाई में ये विचार हो सकते हैं जो इसको यहाँ से निकलने नहीं दे रहे। नेगेटिव विचार हो सकते हैं, नेगेटिव थॉट हो सकते हैं इसके, ठीक है? तो नेगेटिव लोगों के बीच हो सकता है ये यहाँ पर, जो आपकी काबिलियत को नहीं समझते हैं, जो नहीं मानते कि आप एक काबिल इंसान हो, ठीक है? तो ऐसे लोगों के साथ घिरा हुआ है जो यहाँ पर इनको मिसगाइड करते हैं। और यहाँ पर ये जो पर्सन है सेपरेशन पीरियड में खुश नहीं है। ये पर्सन अंडरस्टैंड करना चाहता रिलेशनशिप, आपके साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रही किस तरह आपको कंट्रोल करूँ। ये आपकी एनर्जी को कंट्रोल करना चाहता है, चाहे कुछ भी कर मापदंड वेद कर आप जैसे पर्सन को कंट्रोल कर रहा है ये पर्सन, ठीक है? इसने किया वो था लेकिन हो नहीं पा रहा। आपकी एनर्जी ऐसी है, आप जितना ये आपके सर आपको कंट्रोल करना चाहते हो, आप उतना ही इसके कंट्रोल से बाहर निकलते हो। ये पर्सन का माइंड स्टक हो गया कि आखिर इस बंदे पर किसी चीज़ का कोई असर क्यों नहीं हो रहा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। शॉर्टकट में कहूँ तो इसने ईवल आई हर एक चीज़ कर देख ली है, ठीक है? अब ये थक गया है, बैठ गया है, इसको समझ नहीं आ रहा अभी इस पर आखिर क्यों क्या चीज़ें असर करेगी भी मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने इतना कुछ कर लिया, एनर्जी का फ्लो इसके अंदर इतना है, कैसे मैं इसको कंट्रोल करूँ? और ये जो बंदा डार्क एनर्जी में है और ये समझ चुका है कि मैं नेगेटिव चीज़ों का सहारा ले रहा हूँ, डार्क एनर्जी में हूँ और ये डिवाइन चाइल्ड है यहाँ पर। इसने आपकी ज़िंदगी में अंधेरा करने की कोशिश की है, आपके रास्ते में आने की कोशिश की है। आप न्यू बिगिनिंग कर रहे थे, आपको ये रोकना चाहता था, भले ही इसने आप के बारे में अफवाहें फैलाई हों बहुत सारी झूठी-मूठी, ठीक है? आपको डिस्टर्ब किया हो, ठीक है? किसी तरह भी, किस तरह आपको इसने ये चाहता था कि आप इसके कंट्रोल में आ जाओ किसी भी तरीके से। झगड़ा किया हो सकता है, नेगेटिव एनर्जी छोड़ी हो सकती है, कुछ भी किया हो सकता है जिस वजह से ये पर्सन आज स्ट्रेस में है। आज ये सोच रहा दिन भर भई कि मैंने इतना कुछ कर दिया, इतना क्रिएट किया, लेकिन इस बंदे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मैं क्या करूँ यार? तो ये खुद स्टक होकर बैठ गया, इसको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ? क्लैरिफाई सॉरो, क्लैरिफाई एक्सपीरियंसिंग, क्लैरिफाई द फूल, क्लैरिफाई कंट्रोल, क्लैरिफाई सेपरेशन, क्लैरिफाई माइंड, क्लैरिफाई इनोसेंस। 4 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया, ठीक है? क्लैरिफाई नॉथिंगनेस, क्लैरिफाई द क्रिएटर, क्लैरिफाई अंडरस्टैंडिंग। ओके, इस इंसान ने प्यार के रिलेशनशिप में माइंड गेम खेली है, धोखे दिए आपको, मैनिपुलेट किया, चीटिंग का आप इसकी शिकार हुए हो। इस इंसान के पास सारे टूल थे, अगर चाहता तो ये सब कुछ आपको प्यार में दे सकता था, प्रोवाइड करवा सकता था, लेकिन इसने आपको दिया नहीं। इस इंसान ने यहाँ पर सारे अपने सोर्स अपने पास रखे, ठीक है? इसने प्यार में माइंड गेम खेली, आपसे डील किया, आपके सामने जब आया रोमांटिक लवर बन गया, बैक पर आपके जब गया तो ये दुनिया भर की चॉइस को चूज़ कर रहा था आप, जबकि ये आपकी बैक में अच्छे-अच्छे लोगों को डेट कर रहा था, अच्छे-अच्छे पर्सन ढूँढ रहा था, आपसे बेटर लोगों को ये डेट कर रहा था। और आपके सामने इसने बहुत ज़्यादा प्यार आपको दिखाया, माइंड गेम्स खेली, धोखे दिए। जब यहाँ पर कमिटमेंट की बारी आई तो इसने किसी और ऑप्शन को चूज़ कर उसके साथ इसने मूव ऑन कर भाग गया ये पर्सन, ठीक है? इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइट, बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच आर्गूमेंट, झगड़े रहे वहाँ पर, ठीक है? सो इस इंसान ने आपके साथ धोखा किया, जब इसने आप पर झूठे ब्लेम लगाए, बहुत सी झूठी हरकतें की इसने आपके साथ। जब इसको रन करना था, धोखा देना था, तब इसने आप पर ब्लेम किए, ठीक है? और उँगली उठाई और ये वहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर पास्ट लाइफ का आपका कनेक्शन है, ठीक है? इसी वजह से ये बंदा आज अपने कर्मास भुगत रहा है, ये हाथ जोड़ रहा है। जितनी भी माइंड गेम मैंने इस इंसान के साथ खेली हैं, प्रभु हे पिता परमेश्वर मुझे माफ़ कर दो, ऐसी कुछ इसकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो मैं बताऊँ कि इस इंसान ने जो आपके साथ किया उस चीज़ों को इसको क्या सिला मिला, ठीक है? इसने जो माइंड गेम आपके साथ खेली, आपको प्यार दिखाया, आपके बैक में किसी थर्ड पार्टी को डेट किया, ठीक है? किसी के साथ इसने डील किया, उसके साथ ये मूव ऑन भी कर गया, आपको लेट गो कर गया।
वहाँ पर इसके बहुत ज़्यादा फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े चले हैं, ज़बरदस्त झगड़े चले हैं। उस इंसान ने इसको उसी तरह धोखा दिया जिस तरह इसने आपको दिया है। ठीक है? उस इंसान ने भी किसी और को चूज़ कर लिया, ये सब पास्ट में हुआ। इसकी ज़िंदगी स्टक हो चुकी है, ठीक है? अब इसको आपके प्यार की समझ आई है, अब इसको समझ आई कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। कर्मास ने इसको हिट किया है, यहाँ पर ये पर्सन समझ चुका है, ये पर्सन डिवाइन से प्रे कर रहा, मुझे माफ़ कर दो। ये पर्सन अब आपके साथ रियूनियन चाहता, ओके। सो लेकिन अब आप यहाँ पर थोड़े से ऐसे इंसान ऐसी एनर्जी में आ चुके हो, आप बैलेंस हो चुके हो, अब आपने जीना सीख लिया है। अब आप अपने प्यार भरे कप को बड़ी मुश्किल से आप सँभाले हो। आपने इस कप को बंद कर लिया, देखो पहले ये कप खुला था ऊपर से, लेकिन अब आपने इसका ना देखो ढक्कन बंद है इसका। आपने अपने दिल को बंद कर लिया, क्लोज़ कर लिया। अब आप ना इस दिल को खोलना नहीं, ओपन नहीं करना चाहते हो इसके सामने, ठीक है? दिल के जज़्बातों को आप शेयर नहीं करना चाहते, फीलिंग को शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि पास में बहुत दर्द आपको हुआ था। लेकिन ये पर्सन आपसे रियूनियन चाहता है और ये पर्सन आपको स्टॉक करता है। ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहता, फाइनेंशियली हालत इसकी सही नहीं है। बंदा बहुत स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा पेन में है, नहीं समझ आ रहा क्या करे, क्या ना करे। आपकी तरफ नज़र लगाकर बैठा है। आप पर टिकटिकी इसकी लगी हुई है भई, 24/7 आपको देखता है कहीं से। ये क्योंकि आपके पास बड़ी ऑप्शन हो सकती हैं, आप सेल्फ लव में हो, बहुत ब्यूटीफुल हो गए हो। आपके पास ऑप्शन कई हैं, ये पर्सन लेकिन आपको यहाँ पर कंट्रोल करना चाहता है। ये पर्सन अपना बनाना चाहता है, ये पर्सन यहाँ पर इसका दिल बैठा जा रहा है आपकी ऑप्शन को देखकर, जितनी आपके पास ऑप्शन है। और आजकल आप काफ़ी ब्यूटीफुली आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? अगर आप लड़के हो तो बहुत हैंडसम हो चुके हो, अगर आप लड़की हो तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मेरे हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं और इसके बढ़िया होते जा रही हैं। ये पर्सन डर रहा है कहीं आप आगे ना बढ़ो, ठीक है? ये पर्सन आपको मिस करता है, मोहब्बत भी करता है, ठीक है? ये आपको धीरे-धीरे ही सही यहाँ पर अपनी विशेज़ को, ऑल विशेज़ को कंप्लीट करते हुए देखता है, ठीक है? लेकिन आप इनकी विशफुलमेंट हो, ये पर्सन के पास सब कुछ है लेकिन आपकी कमी है, ये मिस करता आपको, ठीक है? ये पर्सन एक ऐसे सिंहासन पर बैठा है, ईगो में है, लेकिन जो भी आप कर रहे हो सो ये मुस्कुराता है उस पर कि देखो भई तुम्हारे अंदर इतना फ़नकार था, ठीक है? तुम बहुत बड़े फ़नकार हो, यहाँ पर इसको अपनी गलती पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इसको लग रहा है ये 9 कप है और जो ये 10वां कप है न 10 कप होते हैं ना, 1 कप जो जहाँ पर मिस हो गया, चला गया, वो मेरी गलतियों से गया, मेरी ईगो के कारण गया, मेरी बदतमीज़ियों के कारण गया, मेरे साइलेंट ट्रीटमेंट देने के कारण गया। इसीलिए ये बंदा यहाँ पर उदास है कि ये अपना वही कप ढूँढ रहा है जो इसका खो गया है, लेकिन वो कप अब इसको कहीं नज़र नहीं आ रहा। ये पर पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा आपके बिना, इस कप के बिना ये बहुत ज़्यादा अधूरा है, इसको नज़र ही नहीं आ रहा वो कप जिस वज़ह से इसकी ज़िंदगी स्टक हो चुकी है। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक बंधा हुआ महसूस करता आपके साथ। इसको यही है कि मुझे वही कप चाहिए, लेकिन इस इंसान को ये नहीं पता कि मैंने इस चीज़ों को ख़त्म कर दिया है, मैंने उस कप को तोड़ दिया है, डिस्ट्रॉयड कर दिया, ख़त्म कर दिया, एंड कर दिया। मैंने उसको धोखा दे दिया, मैंने उसके पीठ पर छुरे मारे अपने पार्टनर के, यानी कि जो कप ये ढूँढ रहा है, उस कप को इसने बुरी तरह से तोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है? अब ये पर्सन यहाँ पर एंडिंग इतनी पेन देने के बाद, इतना धोखा देने के बाद आपको ये चाहता है कि आप इसको प्यार दो, वही मोहब्बत दो, वही लव दो, ठीक है? आप इसके साथ रिवर्थ करो, इसको इसको कमिटमेंट दो, आप इसके साथ कमिटेड हो जाओ, इसके साथ न्यू बिगिनिंग करो, इसको बच्चे दो, फैमिली दो। लेकिन आप यहाँ पर ये सब नहीं करना चाहते, नो। ये आपकी एनर्जी है, आप दूर खड़े हो, आप बैठे हो। अरे! बेट सो ये आपकी एनर्जी है। आप दूर खड़े हो, आप देख रहे हो, आप अब समझ चुके हो इस इंसान की हरकतें। आप इससे बात करना चाहते भी हो, ठीक है? लेकिन आप बात नहीं करते हो, चाहे आप लड़की हो, चाहे लड़का हो, ठीक है? आप कॉल कर सकते हो, लेकिन आप करते नहीं हो, टाइप कर कर आप काट देते हो। क्योंकि इस इंसान ने आपके साथ डिसबैलेंस किया रिलेशनशिप, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आपको लगता है इस इंसान की लाइफ में कोई और पर्सन है, उस और पर्सन का सहारा लिया, इसीलिए इसने मेरे साथ डिसबैलेंस कर दिया रिलेशनशिप, ठीक है? और आपको ये लगता है यहाँ पर अब यहाँ से मुझे निकल जाना ही सही है, क्योंकि ये पर्सन बेवकूफ़ है। आपको ये लगता है अभी भी इसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, ये किसी और के साथ
आगे बढ़ रहा है और आपसे चीज़ों को हाइड करता है। आप जानते हो ये थर्ड पार्टी स्ट्रांगली इसकी लाइफ में है कोई, ये किसी के साथ इस रिलेशनशिप में टीम वर्क कर रहा है, आपको ये लग रहा। ये किसी के साथ ग्रोथ ले रहा है, बना रहा है, आगे बढ़ रहा है। आपको लगता है सिर्फ़ और सिर्फ़ ये पर्सन आपको सिर्फ़ यूज़ ही करेगा, क्योंकि यहाँ पर इसके पास 2-2 ऑप्शन है, आपकी एनर्जी है, ये आपको लग रहा। इसके पास 2-2 ऑप्शन है, 2-2 लोगों से डील कर रहा है। ये आपको आपकी तरफ आता है और आपको फिर से फीलिंग लॉस में, दर्द में छोड़कर चला जाता है, ठीक है? ये पर्सन आपको कुछ नहीं दे सकता सिवाय दर्द के। आपको ये लगता है रातों की नींद आपकी उड़ी हुई है, ठीक है? आपको ये लगता रहा है कि मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है। इस इंसान के लिए बस बहुत हो गया। आप कन्फ्यूज़न में नहीं रहना चाहते। आप मानते हो ये फ्लर्टी नेचर का पर्सन है। इस इंसान की लाइफ़ में कोई और है। आपको लगता हो इसके पास 2-2 ऑप्शन है। आपके हिस्से का प्यार, लव, केयर ये आपको नहीं दे रहा, किसी और को दे रहा। इसीलिए यहाँ पर आपको लगता है ये रुका हुआ है। ओके, ये एनर्जी आपको ये भी लगता है ये पर्सन किसी के साथ मैरिड है, ये किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में है। आपको ये भी लगता है ये पर्सन किसी गुरु से जाकर आपको स्पेल करवाता है। ऐसी कुछ इसकी एनर्जी एनर्जी आ रही है, ठीक है जी? आपकी तरफ से आप ऐसा फील करते हो कि ये इंसान की ज़िंदगी में ये सब चल रहा है, ठीक है? ये इंसान यहाँ पर 3 ऑफ कप्स द एम्परर, ठीक है? 3 ऑफ कप्स द एम्परर, ये पर्सन यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचता है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? ठीक है? सेलिब्रेशन कर रहे हो, खुश हो आप इसको, ये पर्सन आपको ईगो दिखा रहा है, ठीक है? क्योंकि ये जेलसी फील करता आपसे कि आप इतना खुश कैसे हो? क्या आपने किसी और का साथ पा लिया है? ठीक है? यहाँ पर मेरे पास 4 ऑफ बैंड और यहाँ पर 4 ऑफ कप्स आया। नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ट्रिपल 4 आया यहाँ पर, ठीक है? तो ये जो पर्सन है यहाँ पर, इसको लग रहा है या तो आपने किसी के साथ मैरिज कर ली है, या तो आप मैरिज करने जा रहे हो, ठीक है? सो इसीलिए आप इसको रिजेक्ट कर रहे हो, इसको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है? या दोनों में से एक पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान की इस दुनिया में कोई और पर्सन है, इसीलिए ये आपको ईगो दिखा रहा है। ये चीजें आपको भी फील हो सकती है, लेकिन ये इंसान यहाँ पर ना 3 वीक, 3 मंथ, 3 ईयर पहले आपसे सेलिब्रेशन किया हो सकता है, आपको मैरिज के ड्रीम दिखाए थे। यहाँ पर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करता था, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। आप दोनों के बीच 3-4 ईयर, 3 मंथ, 4 मंथ पहले की बात है ये, या ईयर पहले की बात है, ठीक है? 3 साल, 4 साल पहले की बात है। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जब आपको मिला था, सेलिब्रेशन किए हैं। ये दोनों ने मिलकर मैरिज के ड्रीम देखे हैं, या दोनों का रिलेशनशिप मैरिज जैसा था, ठीक है? ऐसा था कि आप मैरिड कपल हो। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा उस टाइम इसने आपको बहुत मिसिंग एनर्जी दी, बहुत ज़्यादा प्यार भरे ऑफ़र दिए, एक-दूसरे को आपने गिफ्ट्स दिए। और ये जो पर्सन है यहाँ पर इसने फैमिली की वजह से आकर, लेकिन जब कमिटमेंट की बारी आई तो फैमिली बीच आ गई यहाँ पर, ठीक है? इसने किसी और को कमिटमेंट दे दिया। ओह माय गॉड! वहाँ पर ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है और फैमिली की वजह से इसका दिल टूटा है यहाँ पर। ओके। फैमिली ने थर्ड पार्टी का रोल प्ले किया है, कोई लवर बना दिया इसका, किसी और को इसने इसको चूज़ करने को बोल दिया, इसने किया भी, ठीक है? और उस वजह से इसका दिल टूटा है, क्योंकि जो भी इसने आपके लिए एक्शन लिया ना, वो एक्शन इसने गलत लिया और ये आज आंसू बहा रहा, उस एक्शन पर रो रहा ये पर्सन, और आपके प्यार को, आपके उस दिए हुए तोहफों को याद करता, देखता, मिस करता आपको। उस एक्शन पर ये बंदा आज तक शर्मिंदा है, शर्मिंदगी महसूस कर रहा। 4 ऑफ का बैंड और 4 ऑफ कप्स, ये पर्सन ने आज ये शर्मिंदगी किस चीज़ के लिए है इसको, इसने आपके मैरिज के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया, आपको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है? पास्ट में ऐसा हो सकता है, 4 ईयर पहले की बात हो सकती है, ठीक है? 4 मंथ पहले की, वीक पहले की, कहीं कभी भी आपने इसको प्रपोज़ल दिया, इसने रिजेक्ट किया है। और आज ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इसके घर परिवार के लोगों ने इसको रिजेक्ट किया हुआ, रद्द किया हुआ है, ठीक है? इस इंसान को ये है कि काश मैंने उस टाइम इसको ईगो ना दिखाई होती, काश मैंने अक्कड़ से डील ना की होती। सो यहाँ पर इस इंसान ने यहाँ पर आपके प्रपोज़ल को रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि कोई थर्ड पार्टी आ चुकी थी, उसकी वजह से इसने आपको ईगो दिखाई है, अकड़ दिखाई है। इसको ईगो में आ गया ये पर्सन, इसको लगा मेरे पास तो बहुत ऑप्शन है, ठीक है? किसी के साथ सेलिब्रेशन कर रहा था ये पर्सन उस टाइम। अगर आपके साथ ये मैरिड था पर्सन, तो यहाँ पर मैरिड लाइफ को इसने रद्द किया है, एंड किया है, डेथ किया है, ठीक है? और रिजेक्ट कर दिया आपको इसने, ठीक है? और अब ये क्या चाहता है? अब ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता, अब ये चाहता रीबर्थ चाहता आपके साथ, अब ये चाहता आप सॉलिड कमिटमेंट दो मुझे, किसी भी तरह मुझे तुम अपनी ज़िंदगी में रख लो, किसी भी तरह। और ये जो पर्सन है यहाँ पर,
एक पेनफुल कंडीशन में है इस एंडिंग से रिलेशनशिप की। इसको अब वो दर्द हो रहा, अब इसको दर्द हो रहा, वो अब समझ आया जो इसने दर्द आपको दिया था, क्योंकि किसी ने इसको स्टक कर कर एंड कर कर इसके साथ रिलेशनशिप, इसको धोखा देकर, इसकी पीठ पर छुरे मारकर इसको छोड़ दिया। अब इस इंसान को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ढूँढ रहा है ये पर्सन, क्योंकि इसको समझ आ गया मेरा वो जो 10वां कप है वो आप हो यहाँ पर। सो ये पर्सन आपको 10वां कप देना चाहता है। वेट, इसको समझ आ गया है कि यहाँ पर जो मेरा 10वां कप है वो आप हो। यानी कि मेरी ज़िंदगी में जिस चीज़ की कमी है वो आप हो। अब ये पर्सन आपको पाना चाहता है, आपको मिस करता, आपसे प्यार करता, आपको दूर से देखता है, साइलेंट है, बात नहीं कर पा रहा, स्टॉक करता आपको, ठीक है? क्योंकि जानता है मैंने जो हरकत की है, तुम इतनी आसानी से मुझे ये कप ऑफ़र नहीं करोगी। इसलिए ये जो पर्सन है, परमानेंट रियूनियन करना चाहता है आपके साथ, ठीक है? ये प्रे कर रहा डिवाइन से कि मेरा जो ये पास्ट लाइफ़ का कनेक्शन है, मुझे मिल जाए, ठीक है? और मैं इसके साथ आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है? ये डिवाइन से प्रे कर रहा है, ओके? सो चलिए देखते हैं और इसकी क्या एनर्जी है। फिजिकल अट्रैक्शन इसको बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके साथ, ठीक है? सो ये पर्सन यहाँ पर मैरिड नहीं भी है तो ये ड्रीम देखता है कि मैं मैरिड हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है? और यहाँ पर या तो ये यहाँ पर किसी ईवल आई डार्क एनर्जी का स्पेल का सहारा ले रहा, ब्लैक मैजिक, ताकि आपके अंदर वो पैशन जगाया जाए, आपको इमोशनल किया जाए, यहाँ पर पागल किया जाए प्यार में। ये वेट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है? कि यहाँ पर आप कैसे इमोशनल होंगे, ठीक है? मुझे नहीं समझ आ रहा मैं इसको कैसे कहूँ कि मैं सबसे बेस्ट हूँ। जितनी भी तुम्हारे पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन कई है, लेकिन अब ये डर रहा है ये बंदा, ठीक है? और देख लेते हैं। यस, एम्प्रेस आ गई ना। अब ये डर रहा है एम्प्रेस के आगे आने से, क्योंकि एम्प्रेस के कुछ सवालों का इसको जवाब देना होगा। एम्प्रेस क्लियर कट बात करती है, अपने सिंहासन से हिलना नहीं चाहती है, ठीक है? यानी कि आप, चाहे आप लड़के हो लड़की हो, ठीक है? तो आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो। ये बंदा बंदी आपसे डर रहा है, ठीक है? आपके सवालों से डर रहा है, क्लियर कट आपसे ये डर रहा है। इसको समझ नहीं आ रहा। इसकी जिंदगी में दो ऑप्शन है, एक तो आप हो, एक तरफ एम्प्रेस, एक तरफ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। यानी कि एक तरफ प्यार है, एक तरफ मदर है। इसको दोनों में से किसी एक को चूज करना है, एक के लिए एक्शन लेना बहुत मुश्किल है इसके लिए। ये पर्सन यहाँ पर आपको ही चूज करेगा, आपको ही प्रपोजल देगा, क्योंकि ये आपसे प्यार करता है, ठीक है? मदर चाहती है ये किसी और को प्रपोजल दे, किसी और को अपना लव बनाए, ठीक है? लेकिन ये पर्सन बहुत ज्यादा सैड है, ये ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि इसने पास्ट में ये सब किया है। यहाँ पर आपके ऊपर किसी को चूज भी कर कर देखा है, वहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड एनर्जी में रहा, ठीक है? अब ये मदर के बहकावे में नहीं आना चाहता, लेकिन इसको ये पता अगर ये आपकी तरफ बढ़ा तो इसकी फैमिली जाएगी यहाँ पर, ठीक है? ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है कि किसको चूज करूं यहाँ पर, ठीक है? ये पर्सन आपके बिना भी नहीं जी सकता और उनके बिना भी नहीं जी सकता। ये पर्सन यहाँ पर रातों को सो नहीं पाता, स्ट्रेस ले रहा, बहुत ज्यादा पैशनेट है आपके लिए। आप इसकी नजर में वो स्टार हो जिसको ये पाना चाहता है। एक आप इसकी नजर में एक स्टार की तरह हो, चमकता हुआ स्टार, जिसको पाने के लिए हर कोई बेकरार है और जिसके इर्द गिर्द बहुत से चाहने वाले हैं। ये इस वजह से बहुत परेशानी में है कि तुम्हारे पास इतनी ऑप्शन क्यों है यहाँ पर, ठीक है? क्यों तुम्हारे पास इतनी ऑप्शन है? क्यों इतने लोग तुम्हारे इर्द-गिर्द, तुम्हारे लोग इर्द-गिर्द तुम्हारे घिरे रहते हैं? क्यों ये लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते? क्यों यहाँ पर तुम्हारे वर्क प्लेस में तुम्हारे आस-पास इतने लोग घूम रहे हैं? ये पर्सन इस चीज़ से बहुत परेशान है कि इतने लोग आपकी ज़िंदगी में घूम रहे हैं, कहीं आप कोई थर्ड पार्टी ना बना लो। ये पर्सन इसलिए उदास है। ये पर्सन जल्द से जल्द आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। इसको ये है यहाँ पर कि मेरा पर्सन मुझे मिलना चाहिए, भाड़ में जाए दुनिया। इसको ये है कि यहाँ पर मेरा पार्टनर मुझे मिले, मुझसे बात करे और मुझे कुछ भी एफर्ट ना डालना पड़े, मेरे साथ बैलेंस कर ले रिलेशनशिप, ठीक है? एक बार आप बैलेंस करो तो यहाँ पर ये सारे एफर्ट डालेगा। थोड़ा इसके अंदर ना ईगो बहुत है यहाँ पर, ईगो के कारण ये यहाँ पर आपसे दूरियां बना कर रखता है, ठीक है? और इस ईगो की वजह से ही इसका रिलेशनशिप डिसबैलेंस हो जाता है। इसको इस चीज़ की समझ आ चुकी है कि अब मुझे इसको बैलेंस कैसे करना है। किसी ने इसको समझा दिया है, भाई तू ईगो में बैठा रहता है तो तुम्हारा पार्टनर के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप खराब हो जाता है, एंड हो जाता है। तो अब ये बैलेंस करेगा, आपसे सबसे पहले कम्युनिकेशन करेगा, बात ही करेगा। अगर आज तक ये माइंड गेम खेलता रहा, रन करता रहा, आपको कंफ्यूज एनर्जी में छोड़कर यहाँ से जाता रहा है, तो यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर अब यहाँ पर आपके साथ कंटिन्यू ये बात करेगा, क्लियर कट बात करेगा और सारी बातें आपके दिल से ये उगलवाना चाहता है, जो आपने अपने दिल में कंट्रोल कर कर रखी है, हाइड कर कर रखी है, ये बातें निकलवाना चाहता है कि क्या तुम
क्योंकि इसने यहाँ पर ना स्टॉकिंग कर कर बहुत कुछ देख लिया, लेकिन इसको कुछ समझ नहीं आया कि तुम्हारी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। क्योंकि ये आपको भोली-भाली समझता है, बहुत ज़्यादा भोली-भाली इसको लग रहा है। आप पास्ट में बहुत भोले थे, मासूम थे, ठीक है? तब आपको पटाना, आपको लुभाना बहुत आसान था, तब आप इमोशनल पर्सन थे, ठीक है? तब आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ठीक है? लेकिन अब आप बहुत सुलझे हुए हो, अब आपसे कैसे किया जाए, कुछ बात की जाए समझ नहीं आ रहा। अब ये कम्युनिकेशन करना चाहता है आपके साथ, ठीक है? और यहाँ पर जितने भी इसने जगह-जगह से आपको ब्लॉकिंग की एनर्जी में डाला, वहाँ से आपको ये निकालेगा और आपसे बात करेगा। मेन मुद्दा इसका यही है, ये आपके मुँह से उगलवाना चाहता है कि तुम्हारी लाइफ में कितनी ऑप्शन है, कौन-कौन लोग हैं, ठीक है? किस-किस से तुम डील कर रहे हो, ज़रा सोच समझ के इससे बात कीजिएगा। उसके बाद ये फाइट भी करेगा, झगड़ा भी करेगा आपसे, ठीक है? ईगो भी दिखाएगा, ठीक है? कि तुम्हारी लाइफ में ये भी है, वो भी है, ठीक है? तो इससे आप सही से डील कीजिएगा। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। फीलिंग क्या है इसकी? इनको इतना 7 ऑफ विज़डम, इनको समझ आ गया कि मेरे पास ऑप्शन जितनी चाहे हो, लेकिन तुम्हारा रास्ता मेरा तुम ही हो यहाँ पर। ये एक ही ऑप्शन को चूज़ करना चाहता है, यानी कि आपको। ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, नाइट ऑफ विज़डम। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है, जल्द से जल्द एक्शन ले लेना चाहता है आपके लिए। आपके 2 वर्ड्स में इसको आता हुआ देखती हूँ, 2 ऑफ स्ट्रेंथ। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है यहाँ पर। इसको लग रहा है आप 2 लोगों के साथ डील कर रहे हो, इसलिए ये दौड़ा चला आ रहा है। ओके। और इसकी क्या एनर्जी है मेरे व्यूवर्स को लेकर, और इसकी क्या एनर्जी है? द स्टार। बिकॉज आप इसकी जिंदगी का वो स्टार हो जिसको ये पाना चाहते हैं, ये छोड़ना नहीं चाहते, आप इनकी विशफुलमेंट हो। एस ऑफ क्रिज्मा। ये पर्सन यहाँ पर आपसे मैरिज करना चाहता बंदा भाई। तो यहाँ पर बेकरार है एक्शन लेने के लिए, ठीक है? आपके पास आना चाहता है, द सन, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है ये पर्सन, न्यू स्टार्ट यहाँ पर। सो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर, ठीक है? अपने एक्शन लेना चाहता है और आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। एंड रिलेशनशिप में ये कुछ जान डालना चाहता है, ठीक है? पेन में आ जाता है जब इसको, बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है जब इसको याद आता है, यहाँ पर स्ट्रेस में आ जाता है द मून, जब इसको याद आता है कि आपके साथ इसने कैसे रिलेशनशिप को एंड किया था। फीलिंग में है बहुत दर्द, और इसको यहाँ पर किंग ऑफ विजडम, इसको विजडम गेन हो चुका भाई यहाँ पर कि मेरे पार्टनर जितने भी मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है? जो भी मैंने पास्ट में किया तुम्हारे साथ, लव 4 एंगल बना, यहाँ पर 4 ट्रायंगल बना, तो यहाँ पर इस चीज़ का इसको समझ आ चुका है यहाँ पर भी ये मैंने गलत किया है। इस चीज़ को लेकर ये स्ट्रेस में है। हो सकता है इसकी लाइफ में भी थर्ड पार्टी हो और आपकी लाइफ में भी थर्ड पार्टी हो, ठीक है? तो ये पर्सन यहाँ पर कंटिन्यू आपको स्टॉक कर रहा, कहीं ना कहीं से स्टॉक करता है। आप दोनों मैरिड भी हो सकते हो किसी और के साथ, ठीक है? ये यहाँ पर या इसको ये लग रहा है तुम्हारी लाइफ में कोई और पार्टनर है, ठीक है? या इसको कोई और भी प्रपोजल दे सकता है, या ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है कि इसकी लाइफ में भी कोई था, आपकी लाइफ में भी कोई आ गया, ठीक है? लेकिन अभी ये आपको स्टॉक करता है क्योंकि लव ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है? ये जानना चाहता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और पार्टनर तो नहीं है। ये जो पर्सन है यहाँ पर द मैजिशियन, कुछ फतवे पढ़ना, कुछ बुक्स के थ्रू यहाँ पर कुछ रिचुअल करना, डायरेक्ट एनर्जी छोड़ना, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर सेंड करता है। क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ क्रिस्मा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत हैं, ये चाहता मुझे चूज करो। द फूल, ये यहाँ पर एक रोमांटिक एनर्जी में बैठा हुआ है, फूल है तो बेवकूफ़ है यहाँ पर, ठीक है? सो इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये आपका सामना कर सके। 10 ऑफ स्ट्रेंथ, ये पर्सन आपके साथ बच्चे फैमिली बनाना चाहता है पर्सन, ठीक है? द चैरियट, ये एक्शन लेना चाहता है, दुनिया समाज के आगे आपको अपनाना चाहता है, ठीक है? और ये बता देना चाहता है कि ये मेरा पार्टनर है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है। इसके आपके साथ रिलेशनशिप को मिसअंडरस्टैंडिंग करने के बाद, ठीक है, मिसअंडरस्टैंड करने के बाद इसके माइंड में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। ये इस इंसान को ना आप पर ट्रस्ट नहीं आता, इस इंसान को आप पर ट्रस्ट नहीं है किसी भी तरह यहाँ पर, ठीक है? जस्टिस, ये इसको ये लग रहा है मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन जबकि आप चाहती हो कि मेरे साथ जस्टिस करो, तुम आप जस्टिस चाहती हो, आप इसकी वेट कर रही हो, यस। लेकिन ये इंसान आपके बारे में गलत वे में सोच रहा है, इसको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है, कोई और आ गया, ठीक है? ये पर्सन आपको बहुत मिस करता है। ओके, इसने ना 2 ऑप्शन थी पास्ट में, एक हीरा था, एक कोहिनूर था। इसने कोहिनूर पर मिट्टी जमी थी, कहते हैं ना, तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ। उस कोहिनूर को इसने ना फेंक दिया और हीरा जो चमक मारता था, उसकी चमक देखकर उसके पीछे हो गया।
कोहिनूर के ऊपर मिट्टी जमी थी, क्योंकि इसने उसको झाड़ने की बजाय, साफ करने की बजाय, इसने उस चमकते हीरे को अपना बनाया। उस चमकते हीरे की तरफ, उसकी चमक को देखकर इसने अट्रैक्शन में उसको हाथ बढ़ाया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये उसी हीरे के प्रति अट्रैक्टिव तो हो गया, लेकिन बाद में पता चला वो तो पत्थर है। पहले उसकी चमक शाइन थी, उसके बाद उसकी शाइन चमक जाती रही। उसके अंदर का जो असली रूप सामने आया वो तो कंकर था, पत्थर निकला जो शाइन मारता था। फिर ये पर्सन को यहाँ पर समझ आया कि मुझे दूसरा जो क्या कोहिनूर था उसको रखना चाहिए था, ठीक है। टू ऑफ, यहाँ पर विज़डम की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इस इंसान को विज़डम गेन हुआ कि वो चीज़ मुझे देखनी चाहिए थी, वो रखना चाहिए था, ये तो कंकर निकला। तो यहाँ पर ये वापस गया उस कोहिनूर को पाने के लिए। जब इसने उस कोहिनूर की शाइन को देखा, तब ये हैरान और परेशान रह गया। तब वो कोहिनूर एक म्यूज़ियम में रखा था। एक स्टोरी है, मैं सुना रही हूँ। तो मैं म्यूजियम में रखा था, जो इसके कभी हाथ में था। तो उसकी बहुत ज़्यादा कीमत हो गई थी। इसको बहुत ज़्यादा कीमत अदा कर कर उसको, ये खुद को बेच भी देता ना तब भी नहीं पा पाता, ठीक है। इसको बहुत बड़ी कीमत अदा कर कर इसको पाना था, उसको कोहिनूर को। लेकिन ना वो कोहिनूर बहुत महंगा था, ठीक है, और उसकी तरफ हर कोई अट्रैक्टिव था, और ये बंदा पागल हो गया, ये मेरे हाथ में खुदा ने दिया। इस चीज़ को लेकर ये रिग्रेट में है कि एक वो कोहिनूर आप हो। इसको ये है कि इस कोहिनूर को मुझे दिया था और मैंने इसके साथ क्या किया। 10 ऑफ क्रिस्मा काफी बर्डनसम सिचुएशन में है इस चीज को लेकर कि ये चीज मुझे मिली थी। एस ऑफ विजडम, इसका प्यार, इसकी मोहब्बत मुझे मिली थी, ठीक है। क्वीन ऑफ विजडम, ये सिर्फ मेरे लिए जीने वाला पर्सन था, आज कैसे आगे बढ़ गया। 6 ऑफ क्रिस्मा, आज कैसे इसने मुझे जगह जगह से ब्लॉक कर दिया, सोर्स खड़े कर दिए, मैंने इससे दूर हो गया। कैसे कैसे। एम्परर, मेरी ईगो की वजह से। इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। स्ट्रेंथ, अब जो भी इसने ईगो दिखाई है ना, उस वजह से इसका जिस्म, इसका देखो, इस डेविल लहूलुहान हो ये बंदा, यहाँ पर लहूलुहान हो गया अपनी हरकतों की वजह से, अपनी गलती की वजह से, ठीक है। 10 द हेरोफेंट, ये पर्सन या तो किसी गुरु के साथ है, सहायता ले रहा, ठीक है। द वर्ल्ड, या तो आप इसको ये लग रहा है आपने शादी कर लिया है, या आप शादी करने वाले हो, दुनिया भर की चॉइस आपके पास है, ठीक है। या तो आप शादी करने वाले थे, इसने दुनिया भर की चॉइस को चूज किया। यहाँ पर आप गुरु हो सकते हो, आपके पास दुनिया भर की ऑप्शन है, द वर्ल्ड, ठीक है। आप कोई हीलर, ठीक है, मेडिटेटर हो सकते हो आप, ठीक है। मेडिटेशन करते हो आप यहाँ पर, ठीक है। और या तो आप यहाँ पर एक क्रिस्टल हीलर हो सकते हो यहाँ पर, ठीक है। कुछ ऐसा कर रहे हो यहाँ पर। और कुछ आप जिम ट्रेनर हो सकते हो, लोगों को ट्रेन करते हो। कुछ आप टीचर हो सकते हो, एडवोकेट हो सकते हो, कुछ भी हो यहाँ पर। दुनिया आपके पीछे मरती है। ये बंदा बहुत परेशान है। 6 ऑफ विजडम, इसको अब समझ आ गया कि मुझे इसकी तरफ जाना है, ये आपकी तरफ आना चाहता है, ये आपको देख रहा है कहीं से, ये पाना चाहता है। और यहाँ पर ये पर्सन फीलिंग लॉस में है, गम में है, दर्द में है। 5 ऑफ इंटेलिजेंस की आपको इसने खो दिया। एस ऑफ स्ट्रेंथ, दिल इसका टूटा पड़ा है, दिल में इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतना इमोशनल है ये बंदा। ये बंदा आपकी यादों में ही रहता है ये पर्सन। 2 ऑफ क्रिस्मा, ये पर्सन किसी प्रकार का रिचुअल करता है, क्योंकि इसको डाउट है आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है, ठीक है। द एम्प्रेस, ये एम्प्रेस को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन एम्प्रेस के पास जो पावर है वो यहाँ पर इसके जितनी भी डार्क एनर्जी जो सेंड करता है, उस एनर्जी को वो एम्प्रेस की पावर काट रही है, ठीक है। ये पर्सन 3 ऑफ इंटेलिजेंस, ये पर्सन जख्मी दिल है, इसका दिल, आंखों से भी खून है, आंसू आ रहे हैं, और दिल भी टूटा हुआ है। इसको लग रहा है तुम्हारे लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, माइंड गेम खेलते हो तुम मेरे साथ। द हरमेट, ये हरमेट, ये पर्सन बहुत ज्यादा उदास है, इसको नहीं समझा रहा मैं क्या करूं। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि वक्त ने इसको बहुत बड़ा सदमा दिया है, बहुत बड़ा सबक सिखाया है, विजडम गेन हो चुका है इसको, जिस वजह से, ठीक है, ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन से बाहर आएगा। ओके, जितने लेसन इसने वक्त से सीखने थे सीख चुका है ये बंदा, अब आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन लेना चाहता है। और 10 ऑफ विजडम, ये फैमिली बनाना चाहता है आपके साथ। यस, ये सोच रहा अभी आपसे बात की जाए, कॉल मैसेज किया जाए। द डेविल, ये आपसे मुलाकात चाहता है, फिजिकल अट्रैक्शन, लस्ट भरी हुई इसके अंदर, ठीक है। ये बंदा आपको पाना चाहता है, ये चाहता है एक बार ये डोर ओपन हो जाए, ये लॉयन मेरे कंट्रोल में आ जाए, उसके बाद सारी जिंदगी भर मैं भगवान से, खुदा से कुछ ना मांगूंगा, ठीक है। तो ये पर्सन यहाँ पर आपसे शादी करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है आपके साथ, भले ही इसको डेविलिश एनर्जी का सहारा क्यों ना लेना हो पड़े। ये पर्सन आपको कुछ खिलाना पिलाना चाहता है। यस,
क्योंकि इस इंसान ने आपको छोड़ा था, रिजेक्ट किया था, इस वजह से ये पर्सन चाहता है आप पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाओ। जी, आपको खाने में खिला सकता है कुछ, ठीक है, पेज ऑफ स्ट्रेंथ, कुछ आपको दे सकता है ये खाने के लिए, द हाई प्रिस्टेस, क्योंकि आप चीज़ों को हाइड करते हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है इसको किसी ने पास्ट में यहाँ पर खिलाया पिलाया है, किसी थर्ड पर्सन ने यहाँ पर, ठीक है, इसको भी खिलाया पिलाया हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। किंग ऑफ इंटेलिजेंस, ये डिवाइन से प्रे करता है, अब इसको सारी चीज़ों की समझ आ रही है, गॉड इसको गाइडेंस दे रहा है पर्सन को, ठीक है। और यहाँ पर इसको समझ आ गया अभी आपके साथ क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर किसी ने इसको स्पेल कास्ट किया था, खाने पिलाने में कुछ खिलाया था, इसको डिवाइन की तरफ से पता चल चुका है, यानी कि सिनारियो ऐसा बना है, कोई ना कोई, किसी ना किसी ने इसको बता दिया है यहाँ पर कि तुम किसी जगह पर स्टक हुए हो, और ये उस स्टकनेस से बाहर आ चुका है। अब ये पर्सन यहाँ पर वही फैंतड़ा आप पर आजमा रहा है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, दूर खड़ा है यहाँ पर, ठीक है। और किंग ऑफ स्ट्रेंथ, ये पर्सन के पास एक पेंटिकल है, एक ऑफर है, शायद इसने किसी को पास्ट में दी हो सकती है, चांसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। या तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो जो कि आपके साथ बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेल रहा है, ठीक है। और या तो ये अगर सिंगल है, ये पर्सन यहाँ पर आपसे ऑफर लेना चाहता है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में है। बजे 2 हो सकती है, ये अपनी क्वीन को मिस करता है, यहाँ पर लोगों से गाइडेंस लेता है, ठीक है। और ये पर्सन को समझ, क्वीन ऑफ करिश्मा, ये आप इसकी क्वीन हो, ये आपके लिए आगे बढ़ना चाहता है, टेम्परेंस आपके साथ बैलेंस करना चाहता है। जी, तो ये पर्सन यहाँ पर समझ चुका है आप इनकी दुनिया हो, ठीक है। आप भी यहाँ पर समझ चुकी हो, आप इस स्टकनेस से बाहर आ जाती हो। आप यहाँ पर 8 ऑफ करिश्मा, यानी कि आप इससे कोई इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहती हो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये बंदा आपको स्टक करता है, आपको ये चीज़ समझ आ चुकी है कि आपको ये बांधना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर 8 ऑफ विजडम, ये डिवाइन की तरफ से आपको विजडम गेन हो रहा है। ये पर्सन यहाँ पर आप पर सोर्स चला रहा है, ठीक है। आप समझ रही हो यहाँ पर इसकी माइंड गेम को, लेकिन आप फिर भी इसके साथ प्यार करती हो, आप चाहती हो ये यहाँ पर 3 ऑफ करिश्मा, आपको लगता है इसने यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी बनाई थी, कोई यहाँ पर डेथ किया था, इसीलिए रिलेशनशिप इसने डेथ किया था। और आप इससे जजमेंट चाहती हो, रियूनियन चाहती हो, परमानेंट रियूनियन, या तो तुम आओ, परमानेंट आओ मेरी जिंदगी में, या तो आउट हो जाओ मेरी जिंदगी से, आपकी ऐसी एनर्जी है। तो नेक्स्ट एक्शन आपके क्या होंगे, ठीक है, देख लेते हैं इस इंसान के। फीलिंग इसकी यही है भाई, फीलिंग क्या है इस इंसान की। चांसेस है इसकी ये पर्सन 2 पार्टियों में जगल कर रहा था पास्ट में, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ इसको ये लग रहा है, या तो कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या इसके पास 2 ऑप्शन है, दोनों में से एक पर्सन के पास 2 ऑप्शन है। वो ईगो दिखा रहा है, अकड़ दिखा रहा है, शायद वो आप हो यहाँ पर, या ये है यहाँ पर, ठीक है। जहाँ आप मैरिड हो सकते हो, या ये पर्सन यहाँ पर मैरिड हो सकता है, ठीक है। एक पर्सन ने रिजेक्ट किया हुआ पूरी तरह से, ठीक है। दूसरा पैशनेट है, एक्शन लेना चाहता है। दूसरा यहाँ पर रिवर्स करना चाहता है, ये एनर्जी है यहाँ पर, लेकिन रीयूनियन होगा आपका, किसी भी हालत में रीयूनियन होगा। सो चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होंगे। कंट्रोल करेगा, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इसके माइंड में इस शेर को, इस लॉयन को कैसे कंट्रोल करूं, कौन सी माइंड गेम खेलूं, कैसे करूं मैं कि इस एंड रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग हो जाए। ये आपके साथ न्यू बिगनिंग को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपसे कहीं दूर है, कोई कमिटमेंट आपको देना चाहता है, और हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है। इसको डाउट है आपकी लाइफ में कोई किंग है, कोई रिचुअल, कोई रिच किंग है यहाँ पर, ठीक है, जिसका आपने साथ पाया हुआ है, ठीक है, इसीलिए आप आगे बढ़ रहे हो। ये रिचुअल कर रहा है आप पर इसीलिए, ठीक है। जिस तरह ये चाहता है कि आप हैंग्ड मैन की सिचुएशन में आ जाओ, ये मजबूर कर देना चाहता है इस रिलेशनशिप में आपको वर्क करने पर, ठीक है। ये मैरिज करना चाहता है, सक्सेस हासिल करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। लेकिन आप करियर में जो सक्सेस हासिल कर रहे हो ना, ये सक्सेस को रोक देना चाहता है, क्योंकि इसको डाउट है आप किसी से मैरिज कर लोगे अगर आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, किसी के साथ आप न्यू बिगिनिंग कर लोगे, ये किसी ईवल आई, कोई स्पेल कास्ट कुछ भी कर कर ये आपको रोक देना चाहता है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटाकल, फीलिंग लॉस में है ये पर्सन 24/7 आपके बारे में सोचता है, स्टक है बंदा, रातों को सो नहीं पाता, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है ये पर्सन, ठीक है, कि इसको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, ठीक है। ये यहाँ पर आपको कंट्रोल करना चाहता है, हर्मिट मोड पे है। नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का बैलेंस होगा, और
एंड रिलेशनशिप में ये बात करेगा, रिलेशनशिप आपका एंड हो चुका है, ये आपसे बात करेगा, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ये न्यू बिगिनिंग करना चाहता, मैरिज करना चाहता, ठीक है। और सबसे पहले ये यहाँ पर आपको स्टक करना चाहता है, माइंड गेम्स, कोई आपके माइंड को वॉश करना चाहता है, डार्क एनर्जियों का सहारा ले सकता है, उसके बाद ये आपसे शादी करना चाहता है। यस यस यस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, बहुत बड़ा माइंड गेमर है भाई। जैमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है। जरा सोच समझ के इसको डील कीजिएगा गाइस। सो चैनल बने हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तो पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिल सकते हैं। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते, बाय बाय, टेक केयर।